हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस छोटे से शो से आप बहुत हैप्पी होंगे और खुद को हैप्पी फील कर रहे होंगे बिकॉज अभी बहुत ही सैड माहौल चल रहा है। सो थोड़ी बहुत खुशियाँ हम आपको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो कैसे हैं आप सब? बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ पवन सर को, पवन जी को, पवन सिंह को लाइव लाइए, उनके साथ बात करिए, हम आप दोनों को देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। सो मैंने रिप्लाई किया था कि मीन्स पवन जी का मूड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट रिक्वेस्ट मैं करूँगी आप सबके लिए। सो आज वो हमारे साथ है और थैंक यू कहना चाहूँगी पवन जी को जिन्होंने आने के लिए टाइम दिया उनका। और थैंक यू सो मच पवन जी। और हमारी टीम को, रिंकू जी और आंचल और सब पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक्स टू उदय भगत जी और समर जी, संजय जी, मनोज जी एंड बताशा चाचा जी मीन्स एंड अवधेश जी, थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम लोग अभी पवन जी को लाइव लेने की लाइव लेते हैं और उनसे बात करते हैं। और आप सबको खट्टी मीठी बातें विथ काजल राघवानी आपको कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है? सो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सो अगर बीच में हाय प्रणाम। प्रणाम, कैसे है? बस दुआ है आपकी। ओके, तो कैसा टाइम जा रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन डाउन में टाइम कैसा जाएगा? जैसा आपका जा रहा है वैसा मेरा जा रहा है। नहीं, मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। मैं अपने फैंस से रोज बात करती हूँ। मतलब एक दिन छोड़ के रोज बात करती हूँ और उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ मैं उनको रूबरू करवा रही हूँ। तो मेरा टाइम तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप अपना बताइए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग घर पे हैं, घर में ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सुना है कि आपने आरा में अपना एक स्टूडियो खोला है। जी, ये तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया मतलब आपका करना चाहूंगी कि हमारे काफी फैंस है जो सिंगर बनना चाहते हैं आपकी तरह, और भी हमारे कई एक्टर्स है जो सिंगर है उन सब की तरह। तो थैंक यू सो मच, आपने ये काम किया। और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे समय में देखिए, सबसे पहले तो हम भगवान से ये मनाएंगे कि जो हमारा हिंदुस्तान इस महामारी से जो जूझ रहा है, इससे हम लोग जितना जल्दी हो सके मुक्त हो जाएं और फिर से हम लोग हंसे जी जी। खेले मैदान में जाके। और ये जो आपने बात बोला, आरा में मैंने स्टूडियो खोला, तो ये हम सब के लिए अच्छा है। मान लीजिए कि हर कोई मुंबई दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, तो अपने लोकल शहर में भी आ जाएगा कोई लड़का गाने के लिए और गाना वही गाए। वही लोग मतलब आरा से पटना जाते थे हाँ, गाना गाने के लिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आरा के जितने भी नजदीक नजदीक जितने गांव है या जो भी है, सब लोग वहां पे आ सकते हैं जो नजदीक में है, पड़ता है आपका आरा जिला। तो हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एंटरटेनिंग शो है ये। हाँ, ज्यादा ऐसे आपके जैसे इंटरव्यूज होते हैं हमेशा एकदम पॉलिटिक्स वाले जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वैसे नहीं है। मतलब आपके लिए आपकी कुछ पुरानी यादें कुछ पुरानी यादें, आपके बचपन कैसे गुजरा, कैसे आप आए, तो वही सब क्वेश्चंस है। और आपकी फेवरेट चीजें जो आप हमसे शेयर करना चाहो, तो कुछ गेम्स होंगे, तो वैसा ही है। ठीक है, जिससे आपके फैंस भी एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करें और आप भी करें। हम सब एंजॉय करें। या और अम्मा कैसी है पहले बताइए, अम्मा कैसी है? अम्मा आप गांव में है, आराम में है? अम्मा अभी गांव में बाड़ी और हम अभी अपने आरा शहर में बनी, लेकिन अम्मा हमार बहुत अच्छा बाड़ी, बहुत खुश है।
अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ। चलिए। हाँ जी। इसमें हमारे भोजपुरिया परिवार भी हम सबको देख रहे हैं क्या? हम दोनों को, हम लोग लाइव ही हैं ना? हाँ हाँ, सारे फैंस हैं हमारे, सब लोग अभी अभी 2,500 लोग लाइव है जो हमें देख रहे हैं। क्या बात है। हम अपने भोजपुरिया परिवार के सबसे पहले पैर छू के प्रणाम करतनी। आप सब जहां भी बानी जा वहां से हमके आशीर्वाद दी जा, हमके भी, काजल जी के भी, और भोजपुरी के सारे कलाकार को आशीर्वाद दी, क्योंकि आप लोग कलाकार के। जी। चलिए आइए काजल जी, शुरू करिए। ओके। सो मुझे अभी अभी पता चला है, जब मैंने ये क्वेश्चन सुना कि मिस ऐसा भी है, तो मैं शॉक थी कि मैं ऐसा भी नाम है क्या उनका। तो आपका, क्या आज भी आपको गांव में लोग हनुमान करके बुलाते हैं? मुझे नहीं पता था। नहीं, ये अच्छी बात है। ये खबर तो के कैसे पता चलल? जब हम बच्चा रही ना, बहुत छोट रहे, हाँ तो मेरी माँ बताती है कि घर में हमारे मामा आए थे। मेरा ननिहाल गोरखपुर हुआ, तो हमारे मामा जी जो आए थे, तो एक फोन आ गया था किसी का। वो मध लाए थे। मध, हाँ। मध समझ रही है ना? मीठा मीठा शहद शहद है। हम लोग खाते। जी। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, और मेरी माँ जो अपने जो भी किचन का सामान, पहले हमारे यहाँ काठ का एक बक्सा होता था, तो उसमें दूध दही रखा जाता था, उसमें सरसों तेल था। अच्छा। मैं बक्सा खोला तो मुझे लगा कि मामा जो मध लाए हैं ना, ये मध ही है। तो मैं 1 केजी सरसों तेल ही पी गया मत समझ के। और मैं बहुत, और आपको पता भी नहीं चला? अभी नहीं चला। मैं बहुत मोटा था बचपन में। ये अच्छा। ये और ये पोर्शन मेरा सब एक में सटा हुआ था, तो मैं इतना मोटा था कि गांव में मुझे लोग हनुमान बुलाते थे। ओ। ओके। हाँ। कभी ऐसा हुआ है जब आप शूटिंग में शॉट अच्छे से नहीं दे पाए हो? ऐसा तो बहुत मुश्किल से होता है, हमने देखा है। पर अगर नहीं दे पाए हो और डायरेक्टर सर आपको आके बोले कि पवन सिंह का मूड बनने में अभी टाइम लगता है, कभी 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 ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब से गाना आइल बा ना, पवन सिंह और काजल लखवानी का ही गाना आया है मार्केट में। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा हाँ। टाइम लगता है। यस। तो हम लोग ही एक गाना शूट कर रहे थे, आपको भी वो समय याद होगा। गाना जी। गाना रिलीज नहीं हुआ था, जिस गाने का बोल है छलकत हमरो जवनिया है राजा। लेकिन रिलीज के पहले ही हम लोग शूटिंग में उस गाने को इतना सुन रहे थे, और दिल बोल रहा था कि ये गाना हिट है। और हाँ वो तो है। रात भर हम लोगों को शूट करना था। और जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, कोई बोर नहीं हो रहा था। इतने चार्ज थे सब कि नहीं भैया गाना करना है, करना है। क्योंकि जब हम लोग गाना स्टार्ट कर रहे थे ना, तो बारिश आ जा रहा था। फिर भी कोई बहुत बहुत मुश्किल हुई थी। फिर भी मन छोटा कोई नहीं किया। भैया गाना शूट करना है तो करना है। और हाँ। गाना शूट करते करते सुबह का समय हो गया था। जो हम लोग मचान को, 8-9 बज गए। नहीं 8-9 नहीं बजा था, 6-7, जैसे धूप के पहले। मतलब आ गया था ना पीछे, बहुत उजाला अभी हो गया था। 8 के आसपास बज गया। धूप आवे वाला रहे। अच्छा ओके फाइन। तो हम लोग मचान पे खड़ा थे, और जो अपने कैमरामैन देवेंद्र तिवारी जी ऐसा लाइटिंग किए थे, जिसे लग रहा था ना कि मुंह कोई जला देगा। तो हम लोग चढ़ते थे और उतर जाते थे, भाग जाते थे, अरे यार जलाओगे क्या फेस, आग चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम, पवन सिंह और काजल लखवानी दोनों मूड बनाए, कुछ भी हो करना है। ठीक है। 1-2 बार हम लोग नीचे कूद गए, लेकिन अब की नहीं कूदेंगे, चलो बेटा आओ शूट करते हैं। तो हम लोग हाँ। तो होता है कभी कभी मूड ऑफ होता है तो नहीं कर पाता है आदमी, मूड बन जाता है तो आओ चलो बेटा क्या करना है, आओ खेलते हैं। ओके। सही बात है।
ठीक है, जैसे कि आप बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं, कमरिया हिला रही है सॉन्ग से, तो क्या पवन सिंह भोजपुरी की तरफ बॉलीवुड में भी छाना चाह रहे हैं, जीवन में हर भोजपुरी की तरफ? जीवन में हर इंसान चाहता है आगे बढ़ना। हाँ, राइट। और मेरा मेरा एक ही सोच है, मेरा एक ही थॉट है। मैं जब से होश संभाला, हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हीरो बनेंगे, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता गुरु का आशीर्वाद, ऑडियंस का दुलार प्यार आशीर्वाद जो हम लोगों को हीरो बना दिया, आपको हीरोइन बना दिया। जी। मेरा कहनाम एक ही है, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी दुनिया में रहूं, लेकिन पहला प्यार मेरा भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी हमारी माई ही है। भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए कुछ न था, न है, न कभी हो सकता है। हम कहीं भी बैठब तो भोजपुरी के नाम पे बैठब। कौन कौन है जी? तो हाँ, ये भोजपुरी वाले पवन सिंह है, जैसे लॉलीपॉप सिंगर पवन सिंह। तो आदमी कहीं भी रहेगा, और जीवन में हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। आज आदमी बॉलीवुड की तरफ रुख मोड़ा है, हम लोग कदम आगे बढ़ाए हैं, ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो वहां भी झंडा गाड़ा जाएगा। लेकिन जी, जरूर जरूर। हमारे बिहार में सारे एक्टर्स, आप भी, सब लोग सारे बहुत मेहनती हैं और जरूर झंडा गाड़ेंगे बॉलीवुड में भी। अगर आपको बॉलीवुड में काम मिले तो आप अपने अपोजिट किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे? पूरा पोथी पत्र लेके बैठल बड़ुगा तू। अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी 10% भी नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं नहीं, करिए तो आज हम भी हम हो फुर्सत में पूजा पाठ करके बैठल बानी, तोरे सवाल को जवाब। आज आपको छोड़ेंगे नहीं बहुत जल्दी। बहुत मुश्किल से हाथ लगे। हमारे जितने ऑडियंस है, कोई लव यू लिख रहा है, कोई भैया लिख रहा है, कोई भाई लिख रहा है, कोई बाबू लिख रहा है, कोई दोस्त लिख रहा है, बस उन्हीं के लिए आपको आज आपको 2 घंटा छोड़ेंगे नहीं, हम टिके रहना पड़ेगा, जैसा आप सबका आदेश। तो आपने जो पूछा कि बॉलीवुड में अगर जाएंगे तो आप अपने अपोजिट किसको चाहेंगे एक्ट्रेस काम करे? तो काम देखिए, सबके साथ करना है, किसी का काम सबके साथ करना है ना। सुनो, हाँ, आपका कोई फेवरेट एक्ट्रेस के साथ आप करना चाहते हैं? सुन, काम सबके साथ करना है, सबके साथ करेगा आदमी। लेकिन अगर दिल से अगर पूछा जाए कि अगर बॉलीवुड में पवन सिंह काम स्टार्ट कर दिया किसी मूवी में, तो दिल से अगर आवाज आएगा कि सर आपके अपोजिट आप किसको चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं काजल राघवानी को चाहूंगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं, मैं सामने बैठी हूँ इसलिए बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, मैं जो भी हूँ डंके के चोट पे हूँ, जो मुंह पे हूँ वो पीछे हूँ। ये नहीं कि मुंह पे आपको खुश कर दिया और पीछे कुछ और बोला। नहीं, आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, लकी एक्ट्रेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट। कभी आपको अपने शहर आरा घूमने का मन करता है तो आप कैसे घूमते होंगे? क्योंकि पहले की तरह तो आप बिंदास घूम नहीं सकते, फैंस की भरमार लग जाएगी। तो अभी आप किस तरह से घूमते हैं अपने शहर में? परेशानी होला, बहुत ज्यादा परेशानी होला, लेकिन ये सौभाग्य है। इसी परेशानी के लिए लोग क्या से क्या करते हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं, लेटेस्ट 2-3 दिन पहले की एक बात है। ये आरा का मेरा पहला घर है, और जो दूसरा घर है ना, उसमें स्टूडियो ओपन हुआ है। तो वो अच्छा, घर में स्टूडियो? हाँ, तो थोड़ा सा शहर से थोड़ा साइड में है वो घर मेरा। तो वहां जैसे मैं स्टूडियो में गया, और जैसे वहां के माता बहन, छोटा बच्चा, बड़ा भाई, बराबर का दोस्त, जैसे पता चला कि पवन सिंह आइल, हमें इतना भीड़ हो गई कि हम सोची कि निकली कि ना निकली, नहीं निकल रहा था। तो
इतना प्यार कि लोग पत्थर बरसाने लगे कि भैया निकलबा कि ना तो हम ये घर फोड़ दे जाए। पत्थर का प्यार। ये देखिए, पत्थर की सनम। लुंगी डांस होता है, हम लोग कहीं कहीं मंच पे जाते हैं तो कुर्सी डांस होने लगता है, तो पथराव डांस भी होना चाहिए। वो तो प्यारा है हमारे जो भी है, जो लिए। भी है उन लोगों का प्यार है, वो देखने के लिए कि नहीं निकलेंगे भैया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर मुझे निकलना पड़ा हाँ। भैया, काम करे आई नहीं तो नहीं काम करे तो जा, फिर आप फिर बाद में मिले जी हम तो आपके घर के हैं। तो अच्छा लगता है ये सब प्यार देख के। अच्छा लगता है। जब आपको और आपकी फैमिली को पहली बार पता चला था कि लॉलीपॉप सॉन्ग आपके पूरे वर्ल्ड वाइड में बज रहा है, तो कैसी फीलिंग हुई थी सबको? पूरे वर्ल्ड में आपका सॉन्ग बज रहा है। रियल में मैं आपको बताऊं काजल जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि लॉलीपॉप गाना जो है वो इतना बड़ा हिट होगा, उम्मीद ही नहीं था। क्योंकि आज से मुझे लग रहा है तकरीबन 13 साल पहले वो गाना रिलीज हुआ था। तो 13 साल हाँ। पहले के लिए लॉलीपॉप में जो मैंने म्यूजिक अरेंज करवाया था ना, उस वक्त के लिए वो म्यूजिक बहुत ही नया था और बहुत हैवी म्यूजिक था, अलग था। तो मैं तो खूब सुन रहा था क्योंकि मैंने नया काम किया था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऑडियंस जो मेरा श्रोता मेरे लिए भगवान है वो इतना प्यार देगा कि आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कान में आता है सुनने में कि भोजपुरी मतलब लॉलीपॉप, तो सुन के बहुत ही खुशी होती है। और आज जब दुनिया खुश होता तो हमारा घर कितना खुश हो, ये तो जितना भी बोलूंगा वो बखान कम ही होगा। और आपके लॉलीपॉप सॉन्ग पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर ने भी डांस किया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप बॉलीवुड में किसके साथ डांस करना चाहेंगे? किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपके लॉलीपॉप सॉन्ग पे? बिकॉज वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह ये गाना बजता ही बजता है आपका। इवन फॉरेनर्स भी बहुत सुनते हैं। वही मैं बोलने वाला था कि गाना तो ये इंडिया के बाहर भी बजता है। अब जैसे कल ही मेरा एक दोस्त बाहर गांव से वीडियो भेजे थे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन वो लोग वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे सामने रख के, दो लड़की और एक लड़का है और लिपसिंग मिला रहे हैं, लॉलीपॉप लागेलू लॉलीपॉप लागेलू। ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और रही हिंदुस्तान की बात, तो किसी भी कहीं भी कोनो भाषा बोला जाला, जिसे हम लोग साउथ में जाते हैं शूटिंग करने के लिए, शाम हुआ कोई फंक्शन है, अगर साउथ का गाना बज रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है, अचानक से सुनाई देता है कि लॉलीपॉप भी बज रहा है। भले उनको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, लेकिन लॉलीपॉप बजेगा। हाँ, अभी अभी जैसे आप घातक का शूट कर रहे थे, हाँ, हम लोग शूट करने गए थे ब्रजेश्वरी के आगे बॉम्बे में। तो वहां भी बच्चों की पिकनिक आई थी, बच्चों सारे आए थे, वहां पे भी लॉलीपॉप पे सब डांस कर रहे थे। हाँ, रूम में बैठे बैठे सुनाई हाँ, देते थे। मैं भी एक फिल्म का शूट कर रहा था वहां पे, आप भी एक फिल्म जी, दोस्ताना। तो बच्चे वहां पे खेल रहे थे ना पानी वानी में, वाटर पार्क में। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये आपकी, मतलब लाइफ में। इस गाने को मतलब बॉलीवुड में मतलब रिक्रिएट करने के लिए मुझे बहुत सारा बड़ी बड़े बड़े जगह से बहुत सारे ऑफर आए। मतलब कहना नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे दिल से और मेरी दिल की एक इच्छा है कि अगर लॉलीपॉप मैं बॉलीवुड में किसी के साथ डांस करूंगा, तो वो हमारे एक्टर वो हैं जिनका नाम है सलमान भाई। हाय हाय। लॉलीपॉप अगर बॉलीवुड में डांस करूंगा तो सलमान भाई के साथ। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं भी देखने आऊंगी। ओके। आप योद्धा मूवी में कुछ देर के लिए लड़की बने थे। हमारे यहाँ पे तो सारे मतलब भोजपुरी एक्टर्स सब लोगों ने एक बार तो किरदार निभाया ही है लड़की का। तो जब फर्स्ट टाइम आप लड़की का मेकअप करके आए थे तो लोग क्या बोले थे आपको देखकर, और कैसे आपको कैसे फील करवाया था?
कौन सी पहला और लास्ट है इसके बाद में? और आपको कैसा फील हुआ था लड़की बन के? लड़की तो मान लो कि पहले भी आदमी बना था। तू गजब सवाल करो थे हुए बाबू, देखो हम कभी कभी नेचुरल बात बोलीला। 2 मिनट समय जाएगा इसको पूरा करने में। 2 मिनट? हाँ, 2 मिनट हाँ लीजिए, ले। लीजिए, 40 चलिए चलिए, कोई बात 40 सेकंड चल सकेला ना। नहीं। हाँ हाँ हाँ। इस फिल्म योद्धा फिल्म के डायरेक्टर थे हमारे दद्दू जी, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में म्यूजिक दिए थे बप्पी दादा। प्रोड्यूस किए थे हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी। हीरोइन थी मधु शर्मा जी। पहले लड़की बना था तो उतना नहीं समझ में आया, लेकिन जब से हमारा एक ब्रांड बनाया, एक पहचान बनाया कि पवन सिंह अब आपको बिना बगैर मूछ के कोई फिल्म नहीं करनी। और मैं सेट पे गया, शूटिंग 3-4 दिन किया। इसके बाद दद्दू जी बोले कि बेटा ये सिचुएशन ऐसा है कि तुमको लड़की बनना है। मैंने बोला दद्दू ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए, दिक्कत हो जाएगा। कैसे बिना बिना मूछ के कैसे लोग हमको देखेंगे? नहीं बेटा, आप कैसे बोलो ना, कहानी है, कहानी की ऐसी की तैसी मत करो। ठीक है दद्दू, आप डायरेक्टर मालिक होता है, कैप्टन है, आपका जो आदेश। रामोजी राव फिल्म सिटी में हम लोग शूट कर रहे थे, ठीक ना। जी। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सेविंग हम लोग करते हैं, कभी कभी ट्रिमर मार लेते हैं, हाँ। ठीक ना। जैसे मान लो हाथ हाथ, अब लड़की बने के बताइए हाथ में बार बताइए हटी कैसे। अब हम तो कभी बाल हटाए हैं दाढ़ी छोड़ के, कहीं के अगर बाल हटल बा तो रेजर से ना ट्रिमर से हटल बा बाई चांस कभी। मैं गया बैठा सलून में, मैंने बोला कि जरा इसको क्लीन कर दीजिए। मुझे लगा ट्रिमर से ही इसको हटाएगी, मुझे नॉलेज था नहीं। अब मैं हाथ ऐसे किया, वो पता नहीं कौन सा क्रीम चम्मच से घसी। वैक्स कर दिया? के 10 सेकंड बाद ऐसे नोची। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, अरे 4 था। अरे प्रभु ये क्या? ओ सॉरी सर, ये क्या हुआ? मैंने बोला ये क्या तरीका है यार, ट्रिमर से करते, ये कौन सा सिस्टम है? बोली सर ऐसे ही करते हैं हम लोग। मैंने बोला यार लड़कियां कैसे बर्दाश्त करती सही बात, ये वैक्स किया आपका? हैं? ये बाप रे बाप, ये प्रभु बहुत दुखता है। अब मजा आता। तय किया कि और लड़की ना बना। ओके। एक गांव का लड़का, पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस, कैसे पल थे वो आपके? हैं? एक गांव का लड़का और ऊपर से पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस करना था, तो वो पल कैसा था आपका? फर्स्ट टाइम जब आपने एक्सपीरियंस किया ये कि लड़की के साथ रोमांस करना है, कैसे करूंगा, या कभी घबराहट हुई हो आपको? घबराहट तो बहुत होती थी। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी पवन जी? पहली फिल्म हमारी थी जो आधे से बंद हो गई थी। वो स्मृति जी के साथ? हाँ? स्मृति जी के साथ जो फिल्म थी? नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। वो पहली फिल्म जो थी आज वो हमारी पिक्चर आधा शूट हुई थी, आधा के बाद वो पिक्चर पूरी नहीं हो पाई। मार्केट में रिलीज हुई थी हमारी पहली फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम। ओके। सिग्मा, तो ये तो फैक्ट है, ये सत्य है कि जब पहली फिल्म मुझे करना था तो मुझे बहुत डर सा हो गया कि भाई मैं कैसे रोमांस करूंगा। चाचा देखिए तक आ सोची हैं, जैसे मान लीजिए गार्जियन लोग सेट पे बैठे हैं, क्या सोचते होंगे यार, क्या कहेंगे, बड़ा निर्लज लड़का है यार। और सही मायने में मुझे पहली फिल्म में पहली बार हीरोइन से झगड़ा ही हो गया था। क्यों? है कुछ ऐसा मैटर है, जैसे मान लीजिए कि अब हम सिंगर हैं, प्रोड्यूसर जो है वो बैठाए हैं गाड़ी में कि
एक साथ हीरो हीरोइन बैठी, आप लोग घुलेंगे मिलेंगे तो मेरा सीन अच्छा होगा। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हाँ गाना गुनगुना रहा हूँ, तो हीरोइन अपने मम्मी से बोली ये क्या तरीका है यार, गाड़ी में बैठ के गाना गुनगुना रहा है। मैं बोला यार क्या सिस्टम है। तो मतलब कि जो हीरोइन थी वो भी न्यू थी। भोजपुरी के लिए नहीं थी। ओके। फिर उसके बाद मान लीजिए यूपी बिहार का कुछ पान मसाला होता है जो हम लोग खा लेते हैं कभी कभी, वो खाया। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी में ये सब खा रहा है। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, सुनिए ये गाड़ी चेंज करवा कि ना तू, कि जाए हम मुंबई। अजीब तरीका है यार, मैं इसके सिस्टम से बैठूंगा, इसके सिस्टम से गाऊंगा या नहीं गाऊंगा। लेकिन जो भी है ये सब यादें हैं, यादगार पल। या ये तो है। हाँ। ओके। हवाई जहाज पर बैठने का डर खत्म हुआ या अभी भी है? यार, गली से चोटी तक लेके पुर्जा लेके बैठ गई बड़ूगा। हवाई जहाज में देखिए क्या है ना, क्या है? दुनिया उससे चल रहा है। पूरे दुनिया के लोग उस पर सवारी कर रहे हैं। सबसे सेफ्टी, लोग बोलते हैं कि सबसे सेफ्टी आज के डेट में वही यात्रा है। यस। लेकिन मुझे भी मजा आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन तो डरते क्यों है? जिस शरीर को भगवान बनाए हैं, जब इस शरीर का ही कोई गारंटी नहीं है तो उस मशीन का क्या गारंटी है। जिसका नाम हनुमान होता है हम तो उड़ना चाहते हैं। हाँ, मम्मी बोल रही है जिसका नाम हनुमान होता है ना वो उड़ना जानते हैं। तो यही बात है, और कोई ये नहीं है। मुझे डर नहीं लगता है, बस सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार प्रभु पहुंचा दीजिए। और 2-3 बार मौसम खराब में भी आदमी फंस गया है तो और डर लगता है कि अरे प्रभु ऐसा वैसा मौसम ना है। लेकिन पवन सिंह फ्लाइट में बैठे और आधे घंटे के बाद या पौना घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद अनाउंस ना हो कि बेल्ट मान लीजिए मौसम खराब होने वाला है, अरे यार हेडेक हो जाता है मुझे। यही बात है और कोई बात नहीं। ओके। पहली बार किसे देखकर लगा इसे आई लव यू बोलना चाहिए? ऐसी कोई लड़की जिसे आपको पहली बार देख के लगा हो, गांव में या शहर में, कहाँ? गांव से शुरू करी कि शहर से शुरू करी, पहले बोला। पहली पहली मतलब कहीं की भी पहली। कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है क्या आपकी? लंबी चौड़ी लिस्ट है क्या? कहाँ से शुरू करी? देखिए जहां तक मौज मस्ती की बात है वो अलग बात है, हाँ। और आप जो आई हैं। पहला, एक तो ऐसा होता है ना, पहला क्रश, पहला प्यार, जिसे आपको देख के लगा हो कि हाँ यार। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जब से मैंने होश संभाला और जो अभी प्रेजेंट में हूं, और जब तक इस धरती पे रहूंगा, जब तक इस शरीर में जान है, मुझे मेरे लिए माँ से प्यारा कोई न था, न है, न कभी हो सकता है। वो तो मैं जानती हूँ, आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़की की बात है माँ पे मत डालो। बिल्कुल, मैंने बोला मौज मौज मस्ती की बात है। और सबसे सबसे मैं जब थोड़ा सा मेरा मुंह छा रहा था ना, मतलब जवानी के स्टार्टिंग था, बस वो क्या बोलते हैं, बस वो मेरे भैया के शादी में, मेरे बड़े भैया की शादी में राजदूत दहेज गाड़ी मिली थी। तो मैं उसको, मतलब एक लड़की को देख के ही मैं, मतलब उस गाड़ी को चलाना सीखा, चाचा से मार खा खा के। जब भी देखते थे चाचा ना मुझे बहुत मारते थे, गाड़ी चलाओगे, लेकिन फिर भी मैं मना करता। और उसको देख के स्टाइल मारता था, भले गाड़ी तेज चले चाहे ना चले, लेकिन स्लेटर हाँ हाँ पूरा कि देखे देखो मुझे कि मैं कितना स्टाइलिश हूँ। लेकिन उससे लगाव तो था, उससे लगाव था। पहली बार उसको देख के लगा कि मैं इससे आई लव यू सुनूंगा, मुझे इससे प्यार करना है।
जैसे मतलब थोड़ा सा फील आना शुरू हुआ, पता चला दूसरे के साथ भाग गई। मैंने बोला यार तब कोई बात नहीं, अभी तब से वो एक भाग तब से लेके आज तक वही सिलसिला अभी तक जारी है। प्यार करता हूँ। ओके। कोई बात नहीं, पहली भागी है, लाइन लग गई है अभी तो आपके पीछे लड़कियों की। और भी एक चीज है, और भी एक चीज है, प्यार किसी को कोई और करता है और सामने वाले के नजर में अगर पवन सिंह उसके सामने खड़ा हो गया तो भ्रम में ये हो जाता है कि नहीं पवन सिंह से वो प्यार कर रही है और पवन सिंह उससे प्यार कर रहे हैं, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नाम बदनाम। मान लो कहीं कहीं जब जब ये कुछ बोला ना तो बस पवन सिंह आप उसी फंसा दो, आप पवन सिंह डाल दो, पवन सिंह के नाम डाल दो। कहने का मतलब ये है, पवन जी इतने चार्मिंग है, इतने हैंडसम है, इतने स्टाइलिश है, और एक आपका अलग ही रुतबा है, तो सबको गलतफहमी हो जाती है, क्या किया जाए। सॉरी मैंने सुना नहीं, सॉरी मैं भाई का कुछ पढ़ रहा था कमेंट कोई। सबको जैसे पता है पवन सिंह कितने चार्मिंग है, हैंडसम है, स्टाइलिश है, तो हो जाता है, किसी किसी को गलतफहमी हो जाती है, भले अच्छे दोस्त क्यों ना हो वो, सो होता है। ये इंडस्ट्री भी वैसी है और यहाँ पे तो सबकी नजरें एक ही जैसी होती है। ओके, तो आपको किसी ने ऐसा गिफ्ट दिया है जो आपको आज भी याद हो, आपका यादगार तोहफा? सबका अपना अपना नजरिया तो होता ही है, और मुझे पहली बार कोई गिफ्ट दिया था, पहली बार कोई गिफ्ट दिया, लड़का या लड़की? तो इसमें भी लड़का लड़की चाहिए आपको? गिफ्ट गिफ्ट होता है, कोई भी गिफ्ट बताओ। ले, अब यादगार गिफ्ट जो है ये हमारे बैग जाएगा। जैसे होता है ना यादगार, कुछ तो गिफ्ट होता है कि मम्मी ने आपको ये दिया, बहन ने आपको ये गिफ्ट दिया, जो आपके लिए बहुत खास हो, बहुत यादगार हो, ऐसा वाला। हाँ, एक माई अभी जो हम लॉकडाउन के वजह से हम लोग मुंबई से हम आ गए हैं आरा ना, तो हमारे मेकअप मैन जो है वो मोनू दादा है। हाँ जी। तो उनके बैग में वो मेरा माँ का दिया हुआ चैन जो है ना, वो उनके पास ही है, जो आप हमेशा पहनते हैं। उसको मैं हमेशा पहनता हूँ। जैसे लगता है मेरी माँ, मैं कहीं भी रहता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ मेरे साथ है, क्योंकि वो चैन, उसमें माता जी का पेंडल भी है ना? हनुमान जी का लॉकेट भी है। हनुमान जी का, हाँ हनुमान जी का है। ओके, सो लॉकडाउन के बाद भोजपुरी फिल्म का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? लॉकडाउन के बाद भोजपुरी का भविष्य बहुत अच्छा है। हम सारे जितने कलाकार हैं, हम हैं, आप हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, हमारे भाई लोग हैं। हम सब मिलके मेहनत करेंगे, और जब हम सब मिलके मेहनत करेंगे एक दूसरे में प्रेम रखते हुए, हमारे भोजपुरी का बहुत बड़ा विकास है और हमारा भोजपुरी बहुत ही आगे जाने वाला है। तो बहुत अच्छी बात कही, सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो जरूर हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है और जाएगी भी। सो सारे हीरो हमारे इंडस्ट्री में कॉमेडी कर लिए पर्दे पर सिर्फ आपने नहीं किया अभी तक, क्या वजह है? क्या आप कॉमेडी में कंफर्ट नहीं है, कॉमेडी करने में, फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स? शुरुआती दौर में ना, जैसे मान लो कि डबल हीरो की फिल्म है, तो कुछ लोगों का कहना यही होता था कि ऐसा है कि उस हीरो का एक्शन बढ़ा दो और पवन जी पे गाना बढ़ा दो, क्योंकि उस टाइम बहुत चिकना था, लॉलीपॉप का नाम पहले जानता था।
तो मैंने कॉमेडी फिल्म किया है, और आपको भी पता है कि मेरा सीखना तो जिंदगी भर है, कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छा करता हूँ। कॉमेडी करते हैं, ऑफ स्क्रीन करते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं देखा मैंने आपको कभी कॉमेडी करते। ठीक ना, जैसे मैंने जैसे जैसे आप मेरे आने से पहले जैसे आपने नाम लिया बतासा चाचा का, अवधेश जी का, समर जी का। वो एक आपके लिए, वो एक के लिए आपके लिए वो सरप्राइज है जो आपको बाद में मिलेगा। जो भी है, सबको सबको मेरा प्रणाम, अगर कोई नाम मैं भूल रहा हूं तो सॉरी। तो संजय पांडे जी। संजय पांडे जी। तो बहुत सारी फिल्म हम किए, कॉमेडी, रोमांटिक, जिसमें गाना ज्यादा हो, जिसे पवन पुरवैया, हम थे, मनोज टाइगर जी थे, बतासा चाचा जी। एक फिल्म हमने किया था बनारस वाली। इस फिल्मों का कॉमेडी आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप पहले करते थे तो अभी क्यों नहीं करते? इस स्क्रिप्ट आई तो जरूर कही जाई, लेकिन एक ठो होला ना कि सबके अपन 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 एगो अलग पहचान बन जाला। जिसे देखिए, जीवन में अगर कोई किसी को कोई किसी भी तरह का मौका देता है, छोटा हो बड़ा हो या कुछ भी हो, मैं छोटा बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ, बड़े सिर्फ वो हैं। धरती पे हम सब इंसान वर्कर हैं, सबको मेहनत करना है, जो जैसा मेहनत करेगा वैसा फल पाएगा। तो इस आदमी का मैं हमेशा गुण गाता हूँ कि रोमांटिक और कॉमेडी, गाना, चुलबुला फिल्म छोड़ के एक डायरेक्टर हमको मौका दिए जिसका नाम है रवि भूषण जी। उन्होंने मुझे लेकर फिल्म बनाया जिस फिल्म का नाम था गुंडई राज, जिसमें हमारे मनोज टाइगर और बतासा चाचा जी, पवन सिंह और बतासा चाचा का मेन कैरेक्टर था सॉरी। तो उस फिल्म से एक इमेज बना कि पवन सिंह सीरियस मूवी और एक्शन मूवी कर सकते हैं। तो वहां से जो एक ये हवा चला, तो मेरे पास लगातार एक्शन ही मूवी आते गई और आ रही हैं, और भगवान की कृपा से, आप सबके दुआ से, जिस तरह की अभी भी वही आ रही है, एक्शन नहीं आ रही है। मैं सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स सबको मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज पवन जी के लिए कॉमेडी स्टोरीज लाइए, और कॉमेडी जिसमें वो अपना दिखा सके, और कुछ इमोशनल स्टोरीज भी जो पवन जी को करते हुए देखना चाहते हैं हमारे फैंस। तो प्लीज फिर से वो 7 साल 10 साल पहले वाला दौर लाते हैं। मैं भी कहूंगा जिसमें हम काम करेंगे, आप करेंगी, अवधेश जी, बतासा चाचा, समर जी, संजय पांडे जी, मतलब वो सब, मतलब फिर से लगे कि यार हम लोग 10 साल पहले वाले जोन में आ गए। एक फिल्म हम लोग करेंगे, फैमिली ड्रामा तो होना ही चाहिए, एक फैमिली ड्रामा तो होना ही ठीक चाहिए। है, एक फिल्म हम लोग करेंगे पक्का। पक्का। भोजपुरी फिल्मों की पब्लिसिटी नहीं हो पाती ठीक से, आखिर निर्माता बजट क्यों नहीं रखते पब्लिसिटी का, या कोई और रीजन होता है? देखिए क्या है, एक कलाकार के नाते बहुत सारी बातें हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तुम्हें वही बता रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं क्या क्या बातें मार्केट में उड़ती हैं, कौन कौन से लोग क्या बातें बनाते हैं। वो तो काम है लोगों का बातें बनाना। मैं शुरू से ही आप देखती होंगी मुझे कभी कभी या कहीं भी, तो मैं बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन जो आपने बोला कि खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हमार भोजपुरी भाषा के बोले वाला, सुनने वाला, समझे वाला की आबादी 40 करोड़ बा जी। और ऐसे कम कम आबादी के लैंग्वेज में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन इतना करोड़ आबादी होने के बाद भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बजट का जब बात आता है तो दिल टूट जाता है। आज बॉलीवुड के बाद अगर देखा जाए तो भोजपुरी ही एक लैंग्वेज है जिसको लोग सबसे ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले और बोलने वाले हैं।
आज हिंदी मूवी भी आप देखिए। यस, हिंदी में भी सारे लाइक बड़े बड़े दबंग, सलमान खान। आप हिंदी मूवी देखिए तो क्या पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रही है कि नहीं, जिसमें भोजपुरी लैंग्वेज है। जी। लेकिन हम अपने भाषा में इतने छोटे क्यों हैं? वो तो आप ही बताएंगे ना। नहीं बतावल चाहत, क्यों क्यों मुंह खुलवाना चाहती? अरे कुछ टिप्स तो दे सकते हैं ना कि मीन्स क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कारण हो सकता है, किसे चेंज करना चाहिए, हमें सब मिलके चेंज करेंगे। सो उस बात थोड़ा सा हमें हम लोगों को सरकार का भी सहयोग चाहिए। हाँ। और उम्मीद है कि सरकार से सपोर्ट मिलेगा तो हमारे भोजपुरी फिल्मों का भी बजट बढ़ेगा, लेकिन थिएटर के हालत भी सुधरेगा। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जैसे इशारे में आपको मैं समझा रहा हूं, कुछ लोग जो है, जैसे मान लीजिए कि हम जितने भी कलाकार हैं मंच पे जाते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि आप लोग मेरे लिए, ऑडियंस जो है ना, वो मेरे लिए भगवान है। उसमें से कुछ क्षणिक लोग जो हैं ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे समाज को क्यों बांट रहे हैं, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कलाकार किसी एक का नहीं होता है, कलाकार सबके लिए होता है। काजल राघवानी को सिर्फ पवन सिंह नहीं देखते हैं, संतोष सिंह नहीं देखते हैं, फलाना जी नहीं देखते हैं। काजल राघवानी को हर कोई देखता है। पवन सिंह को सिर्फ एक आदमी नहीं देखता है, सारे लोग देखते हैं। तो हमारे लिए सारे भगवान हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, लोग नहीं है, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका यही काम है कि भोजपुरी परिवार को के बीच में बांटो, उसमें अलगाव करो, उसमें जातिवाद लाओ, उसको अलग करो, फोड़ो। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। ऐसे में हमारा समाज कहाँ जाएगा? तो ये तो हमारे जो श्रोता है, सारे फैंस है, हमारे दोस्त है, उनको समझना चाहिए कि मतलब सब लोग एक ही है इंडस्ट्री में, कोई अलग नहीं है, सब घर में आते जाते हैं। मैं खुद आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ कि सब लोग अपने अपने सारे घर जो है वो सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं। सिर्फ आपके सामने लाया जाता है कि कोई साथ में नहीं है, या जो भी जातिवाद होता है सो वो नहीं है। अपने आप सबको ये सोचना चाहिए कि जब हम सब कलाकार मिलते हैं तो क्या दिल से दिल लगाते हैं कि नहीं, गले लगते हैं कि नहीं? लगाते हैं। लेकिन हमारे आपके बीच में जो बंदा एक बैठ रहा है, मान लो, वो क्यों हमारे परिवार को फोड़ेगा यार? क्यों फोड़ रहे हो? इससे क्या मिलने वाला है? हमारा भोजपुरी आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम होगा। हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में 40 करोड़ जिस भाषा की आबादी हो, हमारे लैंग्वेज में भी 20 करोड़ की फिल्में बनने चाहिए थी, 50 करोड़ की फिल्में बनने चाहिए थी। आज यहाँ 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ में ही हालत खराब है कि लगाऊंगा भैया, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये जब तक सिस्टम नहीं ठीक होगा तो विकास होने में बहुत टाइम जाएगा। और जैसे जिस भी इंसान से अगर बातें होती है, अगर इंडस्ट्री को हमारे सुधारने की या कुछ भी होती है, तो बस लोग सिर्फ 3 नाम देते हैं, जो कि रवि जी और मनोज जी तो भी ज्यादातर फिल्में करते नहीं है। तो सिर्फ हमारे अभी 3 स्टार माने जाते हैं, जो 3 से सब लोग उम्मीद करते हैं कि अगर आप है, खेसारी जी है, दिनेश जी है, ये ही लोग कुछ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर से बात करो या प्रोड्यूसर से बात करो, तो आप लोग तीनों मिलके क्यों नहीं कुछ करते? मैं चाहता हूं, मेरा दिली इच्छा है कि एक प्रोड्यूसर जो हम तीनों भाइयों को एक साथ खड़ा करे, एक साथ बैठाए, एक अच्छे डायरेक्टर को लेके हम तीनों भाई बैठते हैं, एक अच्छा स्टोरी पे काम करते हैं, और तीनों भाई एक साथ काम करके और वो फिल्म दुनिया के सामने प्रेजेंट करके हम लोग दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारा एक छोटा परिवार है, कोई अलग नहीं है। इसी परिवार में हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हमारे भोजपुरी का विकास होगा। अच्छा, और एक बात हर किसी को सोचना चाहिए, किसी नए कलाकार की अगर एंट्री होती है, किसी नए हीरो की एंट्री होती है, तो उससे कभी जलन नहीं करने का।
भगवान सबको आगे बढ़ाए। हमारा भोजपुरी में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक परिवार है, इस परिवार में और भी सदस्य बढ़ेंगे तो हमारे भोजपुरी का और विकास होगा। हम में देखिए कुछ कुछ काम, कोई कोई बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 हीरो हैं इंडस्ट्री में, 10 हीरो में जब कंपटीशन होगा ना कि हाँ हम लोग कंपटीशन करेंगे, भाई ने 10 डिप्स मारा तो मैं भी 12 डिप्स मारूंगा, फिर वो भाई बोलेगा उस भाई ने 12 डिप्स मारा मैं भी 15 डिप्स मारूंगा। क्यों? हम लोग अच्छे दिखें। 10 हीरो होंगे तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और हमारे भोजपुरी का विकास होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं तो दिल्ली, मेरी इच्छा है कि मैं ये लॉकडाउन के बाद सब एक हो जाए, बस जो भी मन मुटाव हो या कोई भी किसी ने भड़काया हो या कुछ भी हो, सब एक हो जाए और फिर से हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट हो इंडस्ट्री का, और फिर से नया दौर आए हमारी इंडस्ट्री में, कुछ अच्छा हो बस। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, पवन जी को गुस्सा कब आता है? पवन जी को किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? हमारे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं। गुस्सा नहीं आता है, और गुस्सा आ जाता है तो फिर उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। मैं किसी को क्यों ऐसा? मैं किसी ऐसा क्यों? मैं किसी को यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन यहाँ के ऊपर अगर गया ऊपर जगह ही नहीं है कोई। तो फिर भैया प्रणाम, नमस्ते। ओके, तो मनोज तिवारी जी खाने में अंडा करी और चावल पसंद करते हैं, तो आपको क्या पसंद है? अभी तो फिलहाल हम अपने से आलू के भुजिया और पूड़ी बना के खाते हैं, बहुत अच्छा लगा था। ओके, आपने एक फिल्म में म्यूजिक भी दिया है, खुद कंपोज किया है, तो आपने वो जारी क्यों नहीं रखा आगे भी कंपोज करना, फिल्मों में म्यूजिक देना? आपने अपनी कोई फिल्म में म्यूजिक दिया है? देखिए हम सब आर्टिस्ट जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर जो साइन होते हैं उनके साथ हम लोग बैठते ही हैं, ठीक ना। तो हम सब मिलके वर्कआउट करते हैं और चाहते हैं कि इसका आंसर अच्छा हो, पब्लिक आशीर्वाद दे। म्यूजिक डायरेक्टर मान ला कि ऑडियंस के आशीर्वाद से, सिंगिंग से ही फुर्सत नहीं के, एक्टिंग से ही फुर्सत नहीं के, तो मान ला कि जेकर जौन काम बा वही के करे के चाहिए। मान लीजिए म्यूजिक डायरेक्टर क्यों बनूं भैया, मैं एक्टर और सिंगर में ही खुश हूँ। ओके। पवन सिंह निजी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान है, पर आपके बारे में हमेशा अफवाह इतनी क्यों रहती है? इसके बाद एक गाना सुना दीजिएगा हमारे फैंस को। एक चैनल पे मैंने एक बच्चे के मुंह से सुना था। एक बार मैं अपने घर में टीवी देख रहा था तो थोड़ा सा मूड ऑफसेट था, टीवी ऑन किया तो कोई शो आ रहा था टीवी पे, तो एक बहुत छोटा सा बच्चा माइक में 3-4 लाइन बोला। इसके बाद 5वां लाइन वो लड़का ये बोला ना, बदनाम कर लेना यारो, पहले नाम तो हो जाने दो। ठीक है, वाह। मैं यही सोचता हूँ जीवन में कि हे प्रभु, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं किसका क्या बिगाड़ता हूँ, फिर भी मेरे कंधे पे दाग क्यों लग जाता है। तो मैं चाहता नहीं हूँ, यही बात है कि लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। लोगों को मैं कभी नहीं बोलता हूँ। हमारे परिवार में जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं अपने घर में ही बैठा हूं, फिर भी मैं कंट्रोवर्सी में क्यों आ जाता हूं। सही बात है। तो ये सोचना, बिना कुछ करे कंट्रोवर्सी। मैं खुद ही सोचता हूँ कि ये होता क्यों है मेरे साथ, आखिर लोग किसी को मिलता क्या है ऐसा करके। सही बात है।
एक एक छोटा सा प्यारा सा कुछ गाना सुना दीजिए हमारे फैंस को, जो कि बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बट हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और उनके भी है कुछ। क्या सुनाऊं? अभी रिसेंटली आपका एक नया सॉन्ग आया है, मीठी मीठी समथिंग कुछ तो है आपका गाना। मीठी मीठी नहीं, मीठा मीठा। मीठा मीठा, ओके। मीठा मीठी एक ही हो गया ना। कि लॉकडाउन ना रही तो ये गाना में हम तो वहीं से एक्टिंग करवाई थी, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मैं भुला भी नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। साझे से नाच देखे गईला बारात में, और क्या है वो? साझे से नाच देखे गईला बारात में, भइल बड़ा है हर अपन में हर छोड़ी रात में। ओनिए को दला भोर हरिया हो, भोर हरिया हो, कादोनी देख के तू आइला कइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो, कादोनी देख के तू आइला कइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। अच्छा, सारे मीन्स गानों में कमरिया कमरिया क्यों होता है? कमरिया कमरिया देखो क्या है ना, क्या है ना, जैसे हमारे बचपन से चाचा हमारे गुरु हमें श्री अजीत सिंह जी, तो उन्होंने हमको बताया कि बेटा हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना तो मंगलवार को करते हैं। तो मैं बचपन से उस चीज को फॉलो करते आ रहा हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज याद नहीं है कि आज आज ये करने जा रहा हूँ और ये नया काम है यार, सुनो क्या हुआ, अरे हाँ, अरे यार मंगलवार है, तो एक मन में बैठ जाता है। आदमी सोचता नहीं है कि कमरिया आएगा ही इस गाने में वर्ड। अब जैसे कमरिया कमरिया हिला रही है, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू, मीठा मीठा पथे कमरिया, ये एक लक है, कब कहाँ आके बैठ जाता है इसका कोई ये नहीं। ओके, लॉकडाउन में क्या मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और खुलते ही सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आप क्या मिस कर रहे हैं, और खुलते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे? खुलते हैं क्या करेंगे, खुलते हैं गाना गाएब, एक्टिंग करवाओ, क्या कर रहा? खुलते ही पहले फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आएंगे। भाग के बम्बई है पहले। ओके, वही करेंगे ना, खुलते ही पहले फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आएंगे आप। बिल्कुल। आपको एक्टिंग में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? रोमांस, एक्शन, कॉमेडी? कॉमेडी तो आप करते नहीं है, एक्शन, रोमांस? ज्यादातर तो आप एक्शन ही करते हैं, इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ, एक्शन पसंद आता होगा आपको। मुझे एक्शन करने में मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है एक्शन करने में और रिस्की शॉट देने में। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ और सारी जो भी तो और सारी हीरोइनों को ना एक्शन से बहुत नफरत है, क्योंकि लड़कियों क्योंकि हीरोइनों को खड़ा कर दिया जाता है पीछे। इधर देखो उधर देखो, हाँ क्या हुआ? ज्यादातर तोड़ फोड़ का भी सीन होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100 में 99 शॉट मैं ही दूं, डुप्लीकेट ना दे। जैसे नहीं, वो तो मेरी और आपकी एक फिल्म आई थी, इस फिल्म का नाम मैंने उनको सजेस्ट चुन लिया। यस, बाइक पे आपको मैंने कैसे बैठाया था, हाँ, सबको ऐसे घुमा के। सबके हिम्मत करी, एक तबू लेट ऊपर से बैठल बड़ू और उसी में भागा भागी हो रहा है। एक तरफ खाई कि बस खाई में गईला के बाद फिर वापस लौट के आना नहीं है। तो मुझे मजा आता है, एक्शन करने में मजा आता है। आप ना बहुत सख्त दिखते हैं, लाइक एक्शन करते हैं तो एकदम दबंग टाइप दिखते हैं, लेकिन आप बहुत
बहुत फनी इंसान है। जैसे जैसे शॉट खत्म होता है आपकी कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज आप कॉमेडी फिल्में स्टार्ट करिए करना। जैसे कि अजय देवगन पहले एक्शन किंग थे, फिर उन्होंने रोमांस भी किया है, और अभी वो गोलमाल और बहुत सारी रोहित शेट्टी की फिल्में उन्होंने कॉमेडी भी की है। तो आप भी करिए, जैसे आप और वो पैरेलल है। लॉकडाउन जैसे खत्म होगा जी। मुंबई आऊंगा, 10 कॉमेडी स्टोरी सुनूंगा, जो पसंद आएगा उसको साइन करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमेडी ही करना है। आप ये फैमिली ड्रामा भी करिए, कॉमेडी फिल्में भी करिए, एक्शन भी करिए, लेकिन सारी करिए, सारे सारे कैरेक्टर्स आप प्ले लेकिन करिए ये मिजाज जो आपके इस फैंस मिजाज चाहते इस हैं। मिजाज की अगर कोई फिल्म साइन करूंगा तो उसमें आप हीरोइन रहेंगी। क्या? इस मिजाज की अगर कोई फिल्म साइन करूंगा तो इस फिल्म की हीरोइन आप रहेंगी। जरूर जरूर, कौन आपके साथ काम करना नहीं चाहता? अरे थैंक यू। ओके। पवन जी, आप एक ऐसी फिल्म बताइए जिसमें आप हीरो थे और वो आपके दिल के बहुत करीब है। हैं? आप ऐसी कोई फिल्म बताइए जिसमें आप हीरो थे और आपके दिल के वो बहुत करीब भी है फिल्म, जिसमें आपने प्ले किया है रोल। फिल्म आपकी फिल्म मेरी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी कोई ऐसी फिल्म। मेरी फिल्म है जो मेरे दिल के, वैसे तो देखिए सब फिल्म दिल के करीब बा, ऐसा नहीं कि कोई ये थोड़ी सोचता है कि जो दिल के करीब नहीं है वही फिल्म करने जा रहा हूँ मैं। सब कोई यही कलाकार यही सोच के जाता है कि ये हमारी फिल्म दिल के करीब है, तो गाना हो या एक्शन। लेकिन हमारी एक एक वो दिखता है ना, जैसे लॉलीपॉप लागे गाना में फिल्म जो है, हमारी फिल्म है सत्या। सत्या। हाँ। ओके। आप बिहार से हैं। आप अभी अभिनेता थे, अभी आप नेता में भी एंट्री आप कर चुके हैं। तो दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, अगर एक है तो ये दो अलग अलग चरित्र को आप कैसे हैंडल करते हैं, एक अभिनेता और एक नेता। वाह, अरे काजल जी वाह। आप भागिएगा भाई, आपके पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मेरे पूरा जीवन के गति बतियाल विकास। देखिए क्या है ना, जैसे जब तक हम लोग गाना गा रहे थे उस गाने में ही व्यस्त थे, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हीरो बनेंगे। लेकिन ऑडियंस ने सिंगर बनाया, ऑडियंस ने अभिनेता भी बना दिया। आगे आप ऑडियंस के आशीर्वाद जो भी करेगा एक्सेप्ट करेगा और आप नेता भी यही लोग बनाएंगे, अभिनेता भी यही लोग बनाए हैं और सिंगर भी यही लोग बनाए हैं। कोई काम कठिन नहीं होता है, ठान लीजिए तो सब आसान है। सही बात है। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन या गुस्से में होते हैं तो कौन सा गाना गाकर आप अपना मन हल्का करते हैं? आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगे और उसको गा के आप मन अपना हल्का कर सकते हैं। देखी देखी हमके अब तो हंसत जमाना, पागल समन हो दे भैनी दीवाना, केहू के रुवावल बहुत बात नहीं खे, रुआ के हंसावल बहुत बात। बहुत अच्छे। तो कुछ गेम गेम खेल लेते हैं। आप गेम में नहीं है, मतलब आपका फेवरेट चीज हमें बताइए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बॉलीवुड, हिंदी, बॉलीवुड, साउथ, एनी कोई भी, भोजपुरी,
कहीं से भी। कहाँ के तू सुनना चाह तो रही, पहले बता। शुरू कहाँ से करी हम? क्या शुरू कहाँ से करी? फेवरेट? अरे नाटक कहाँ अपना करी? फेवरेट एक्टर बताइए, फेवरेट एक्टर बताइए। हिंदी और साउथ में। फेवरेट एक्टर हमारे बचपन से ही, मैं बताऊं? हमारे बचपन से ही फेवरेट एक्टर रहे हैं हमारे सनी पाजी। सनी देओल। हाँ, 2.5 किलो का हाथ। जब गिरता है तो आदमी, फेवरेट जब गिरता है तो आदमी, जब जब उठता है तो आदमी, जब गिरता है आदमी तो उठता नहीं, उठ जाता है। उठाता है। हाँ। फेवरेट एक्ट्रेस, हीरोइन। एक्ट्रेस काजोल। काजोल देवगन। फेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी इतना सोच सोच के बोलता है कि मैं फेवरेट के लिए। गदर। गदर एक प्रेम कथा, हाँ, मेरा भी फेवरेट है। फेवरेट डिश खाने में, फूड, लिट्टी चोखा छोड़ के। खाने में लिट्टी चोखा खा छोड़ के हिंदी में बोला का मैंने, सब्जी चावल रोटी की मैंने, फ्रूट में, एनीथिंग, कुछ भी। फल में कि भोजन में? भोजन भोजन। नहीं है, देसी चिकन और रोटी चावल। ओके। फेवरेट सॉन्ग, गाना, फेवरेट गाना। मेरा या किसी का भी? आप ही का? नहीं, वो किसी का भी, किसी का भी, किसी का, आपका नहीं, आपका नहीं, किसी का जो आपको अच्छा लगता हो। मैं जब भी अकेले में बैठता हूँ ना, या कहीं भी हारमोनियम या अपना साज छेड़ता हूँ, तो गुलाम अली साहब का गजल गाता हूँ। कोई थोड़ा सा एक लाइन सुना दीजिए, कोई गजल ना, जो फेवरेट हो आपकी। ये जब तक बाजा आदमी छेड़ता नहीं है ना, तो ध्यान में ही नहीं आता है। ये वाला, होश वालों को खबर क्या, वो वाला। कोई भी उनका कोई भी सॉन्ग मुझे पसंद है। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ओके, तो अभी ना आपको मैं एक डायलॉग दूंगी जो हिंदी में से आपको भोजपुरी में बोलना है, ठीक है? जी, किसी को ऐसे लग रहा होगा ना मैंने कहा हाँ बोल दिया इसको। अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं बहुत बहुत दिनों के बाद इतना आज बोला हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर चुप रहता हूँ। इसीलिए इसीलिए मैं बुलवा भी रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं आपको। इसके लिए आपको थैंक यू। और एक दो प्रश्न अरे ऑलवेज और वेलकम। एक दो प्रश्न मैं भी आपसे पूछूंगा। हाँ पक्का, लास्ट में। हाँ ठीक है। तो पहला डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसको भोजपुरी में बताइए। डॉन के इंतजार तब 12 मुल्क के पुलिस कर रहा बा, लेकिन डॉन के पकड़ल मुश्किल ही ना नामुमकिन बा। हाय। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे तो छोटे छोटे लाइनों में बोल, कैसे इतना लंबा याद करी? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, कभी कभी और हार के कभी कभी जीते खातिर
भी कुछ हारे के पड़ेला। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार के जीते वाला के ही बाजीगर कहल जाला। ओके, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आज हमारा पास, आज ठेठ भोजपुरी में बोलू, हाँ हाँ हाँ, प्योर भोजपुरी, आज जिसमें मजा हमारा फिर गाड़ी भी आ, बंगला भी बा, और लेकिन तुम्हारे पास क्या है? लेकिन तोरा भेरी का बा? हमरा लगी माई बा। हमारा भेरी हमर माई भी आ। हाँ, ओके। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोले तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। जब लोग तोहरे बारे में खिलाफ बोले लागे या उंगली करे लागे तो समझ ल कि तू तो समझ ला तरक्की करने पड़ा। चांद पर बाड़ा। चांद पे पड़ा, वाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है पवन सिंह। रिश्ता में तो हम तो हर बाप लागिला बेटा, नाम है पवन सिंह। खत्म ये वाला। अभी हम आपकी मूवी का आपको डायलॉग सुनाएंगे, आपको गैस करना है कौन सी मूवी का है, ठीक है? आपको तो याद ही होगा ज्यादातर। तो मुकाबला शेर के शेर से होला, कुकुर सियार से ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है? मुकाबला शेर अरे बाप से होला, कुकुर सियार से ना। अरे यार, क्या कहीं है क्या? क्या कहीं है? यस, सत्या सत्या। अपने जिगरा में दम पैदा कर, कहे कि जेकरा जिगरा में दम होला उहे असली बम होला। चैलेंज। हाय, याद है। 3.5 हाथ लंबाई, 44 इंच के सीना और मर्द के भइल पैदाइश तो मौगन की तरह का जीना। डंका। बाज गई डंका। जो भी है डंका बानू। हाँ जी, वाह। जी वाह। दोबारा उलझे की कोशिश मत करी है, वरना कसम महादेव की तोरा शरीर के 306 हड्डी आपस में कबड्डी खेलत नजर आई। हिंट दे रही हूँ, हिंट 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 हिंट। हाँ। कौन फिल्म है भैया ये? हिंट दिया, हिंट हिंट। हिंट क्या? धड़कन। अरे यस। क्या हिंट दे रहे हो यार? बार बार हिंट। वाह। हो गया, हो गया। 1 लाख पुत और 100 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती। अरे सन की तो हम हईले हई, जब सटक जाला ना तो इतिहास का सारा भूगोल बदलती हिला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 100 लाख नहीं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती। सत्या। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आपके कुछ फैंस के क्वेश्चन है, क्या? ठीक है? जो आपके फैंस ने आपके लिए क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसका एक एक लाइन में आप जवाब दे दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा उनके लिए। जरूर। अब्दुल फरमान ने लिखा है, पवन सिंह इतना स्वीट सिंगिंग करते हैं, तो क्या बॉलीवुड फिल्मों में गाने का अवसर मिले तो गाना पसंद करेंगे? ऑफर मिलता है और जो अच्छा लगेगा भाई वो काम जरूर किया जाएगा। ओके। अनिल कुमार ने लिखा है, क्या आपको बचपन में कभी ऐसा लगा था कि हम भोजपुरी का पावर स्टार कहलाएंगे या बनेंगे? कभी ऐसे फील हुआ था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा था।
एनएस का क्वेश्चन है, पवन जी की अपकमिंग मूवी कौन सी है मेरे साथ? पवन सिंह की और आने वाली फिल्म है, जिस फिल्म का नाम है कैसे हो जाला प्यार, जिसमें पवन सिंह है और आप लोगों की चहेती एक्ट्रेस काजल राघवानी जी है। मैं हूँ। ओके। आपकी भोजपुरी फिल्म में फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? शुभ ने पूछा है। अब मैं हूं तो मेरा नाम ना लीजिएगा। पुरानी नई जो भी हो, जो भी अच्छी हो। हमारे यहाँ तो बहुत सारी, आपने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है के वैसे, साथ आदमी काम किया है। और बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड हीरोइनों के साथ भी काम किया है। मैंने यहाँ जोइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्म मोनालिसा जी के साथ किया हूँ। फिर आपके तो साथ आपकी किया हूँ। फेवरेट? बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मोनालिसा जी सॉरी। हाँ जी, वो तो है। अभी हिंदी में अपने बम फोड़ रही है, मीन्स बहुत तरक्की कर रही है। भगवान सो प्राउड फील होता है। क्रश काजल राघवानी का सवाल है, आपकी इस स्वीट वॉइस का क्या राज है और इस वॉइस को बरकरार रखने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि ऊपर वाले का, माता पिता का, गुरु का, ऑडियंस का प्यार दुलार आशीर्वाद है, तो कुछ खाने पीने से आवाज खराब नहीं होता है। जो दिल में आता है वो खाता हूँ। मतलब रियाज करते हैं आप? रियाज समय मिलता है तो करता हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है तो फिर गॉड गिफ्टेड वॉइस। आशीर्वाद है। अनुराधा सिंह का कहना है, जैसे आप फिल्मों में दबंग बनकर रहते हैं हमेशा, तो रियल लाइफ में भी क्या आप दबंग की तरह ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे चाहता हूँ कि एक दूसरे में प्रेम बना रहे और हर कोई हंस हंस खेल के रहे। श्वेता झा का सवाल है, बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो क्या करेंगे, और वहां जाके मीन्स आप टिकने के लिए क्या करेंगे? मौका मिल चुका है, लेकिन हमसे मैं वहां नहीं रह पाऊंगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा। मीटिंग भी फैल रहे। परिवार संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम कहानी की पोछा मार सकीला। परिवार संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं बोला कि हाथ जोड़ सकता हूँ। और परिवार संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं बोला सॉरी, अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे? ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी इच्छा अनुसार अगर काम होगा तो बिल्कुल जाएंगे। ओके। लालू यादव करके एक है जो पूछते हैं कि आप खुशखबरी कब सुनाएंगे? ये अरे बाप रे बाप, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपके फैंस हैं जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम्म। सिंह सोनू, आप अपने फोटोज शेयर क्यों नहीं करते हैं सोशल अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी? आप अपने सोलो पिक्चर्स वो क्यों नहीं करते अपलोड? वो चाहते हैं आपको देखना, फॉलो करना। आज तो आज एक, आज के बाद, आज से मतलब आप हमेशा रोज अपना एक फोटो शेयर करिएगा। एक बात आप जान, जो भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो या कुछ भी। सब हुई भैया, लेकिन एक एक बात मैं अपनी दिल की बता दूं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने नहीं आता है। ये क्या बात हुआ? मैं दिल से बता रहा हूं, मैं चाहूं तो 2 मिनट में सीख लूं। सलमान खान भी करते हैं। मैं चाहूं तो 2 मिनट में सीख लूं। और देखिए, मैं इसी के लिए इनको आज बुलाया हूं, जो मेरा डिजिटल देखते हैं। ये समर मोदी हैं और ये हमारे बड़े भाई संतोष सिंह जी हैं।
और ये हमारे प्रिय दोस्त अरे बाप रे, परम पूरी मंडली है। मेरा छोटा भाई सौरभ है। तो जी मैं इससे आज बोला कि बाबू जरा बताओ तो टिकटॉक कैसे बनता है या फेसबुक पे जैसे मान लीजिए कुछ डालना होता है ना तो यहाँ से भेजा जाता है समर जी को तो ये डालते हैं, लेकिन मैं आज सीखूंगा और आज से ये शिकायत लेकिन करूंगा। यस, आज आप प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप डेली अपना फोटो अपलोड करेंगे, भले कुछ लिखे ना वो चलेगा, लेकिन अपलोड करेंगे। ठीक बा। रियाज करते हुए कुछ वीडियो डाल दे तो फैन को खुशी मिलती है कि हाँ हमारे दिख रहे हैं, पवन जी दिख रहे हैं हमें हर जगह, ऐसा। ठीक है। ठीक है। ठीक बा। ये हैदराबाद से है श्री लता ससुराला। पवन सर, जब आप हैदराबाद या साउथ की किसी भी जगह शूट के लिए विजिट करते हैं, आते हैं, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं साउथ इंडियन डिश में? अब मसाला डोसा आदमी खाला हुआ। ओके। और कुछ नहीं? इडली सांभर, मेंदू वड़ा? नहीं, इडली सांभर और मसाला डोसा के साथ में जो वो व्हाइट चटनी होती है ना हाँ, वो मेरा फेवरेट है। व्हाइट चटनी इसका बनता है ना, कोकोनट का, नारियल का चटनी होता है। बादाम चना शायद मिक्स होता है। हाँ। अभी कुमार का पूछना है कि आपको पवन पुत्र में बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा? पवन पुत्र में अगर बताइए, किसी में कोई वीडियो कॉल कर रहा है। पवन पुत्र में गाना था ना हमारा, एक सेकेंड, पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है। एक सेकेंड। अगर डांस मूड में देखा जाए, जो हमारे ऑडियंस उस गाने को कोई देख के झूमते हैं, खुश होते हैं, काजल राघवानी जब स्टेप करती है और पवन सिंह जब डायलॉग बोलता है कि पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है और क्लैपिंग होता है तो मजा आता नहीं, है। लेकिन जहां तक गायकी की बात है, उसमें जहां तक हाँ स्वीट वाला रोमांटिक सॉन्ग। जहां तक गायकी की बात है तो उसमें एक गाना है, ए हो करे जा काढ़ के ले जा ना 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 नी ना मानी। उसका वर्डिंग याद नहीं है। गायकी के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा लगता है मुझे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मखदूम शबीर का। आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया हो? मेरी लाइफ की फिल्म जो मेरे फिल्मी सफर में टर्निंग पॉइंट, नहीं राज। गुंडेराज एक्शन मूवी, जो भी चेंज हो। उसके ओके। भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना होगा? अखिल गुप्ता ने पूछा है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट करिए। बाबू मेहनत करिए और आप में अगर टैलेंट है तो मुंबई आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना आवाज दिखाइए। अगर आपका टैलेंट मुझे दिख गया तो मैं आपको मुंबई बुलाऊंगा। ओके। सूरज सोनी ने कहा है लगावेलू लिपस्टिक से आपकी बहुत पहचान हुई और वर्ल्ड वाइड हिट हुआ ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग बनाने के लिए आपने कैसे सोचा, मतलब कैसे सोचा आपने ये सॉन्ग? मैं शुरुआती दौर में ना, आज से 2 साल पहले हम कैसेट आता था, कैसेट आता था। हाँ कैसे? तो हमारी तो आदत रहे ना कि जब मैं बैठता था ना, मेरा आदत था कैसेट फाड़ फाड़ के साइड ए का फर्स्ट गाना और बी का लास्ट गाना सुनना। अच्छा। 8 गाने का एक एल्बम बनता था।
तो साइड ए का फर्स्ट गाना और बी का लास्ट गाना ही पब्लिक चेक करता था कि हाँ क्या है, फर्स्ट के लास्ट के। लीजिए कैसे थी, मुझे कुछ सुनाई दिया तो मुझे लगा यार इसको तो सुनता हूँ, तो मैं ठीक है ये, के साथ में किया जाएगा। वहीं पे हम लोग लॉलीपॉप का शुरुआत की और लॉलीपॉप ओके, प्राची सिन्हा पूछ रही है, जैसे आपका एक गाना आया था धोला पाती, धोला पाती वाला एक गाना आया है, ये कौन सा गेम है आपका? एक फेमस गाना है, चला ना तू धोला पाती खेले, चला ना तू धोला पाती खेले, तो ये कौन सा गेम है? थोड़ा आप बताएंगे, मेरे को प्रोनाउंस करने में नहीं आता धोला पाती क्या है। हमनी के गांव में बचपन में दोल्हा पाती एगो गेम खेलत रही जा, पेड़ पे चढ़ के, जिसमें हम लोग गिर भी जाते थे, चोट भी लग जाता था, हाथ पैर भी टूट जाता था। कैसा गेम? पेड़ पे मैंने कभी बचपन में हम लोग जैसे बना में पेड़ पे चढ़ जाते, पेड़ पे चढ़ जाते थे एक दूसरे को पकड़ने के लिए, तो उसको लोग बोलते थे इसको टच कर दिया वो चोर हो गया, वो दूसरे को पकड़ेगा। अच्छा अच्छा, इन्होंने नाम बताने से मना किया है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी दुविधा है जो आपसे वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए वो क्या करें। मेरी बेटी आपको जब जब टीवी पे देखती है, आपकी कोई मूवी लगती है या सॉन्ग लगता है तो पापा पापा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जबकि उनके पापा बाजू में ही बैठे होते हैं, लेकिन वो आपको देख के पापा बोलने लगती है, तो उसको क्या बोला जाए? इन्होंने नाम बताने से मना किया। ये तो बच्चा है, सौभाग्य की बात है, पता नहीं उसको क्या लगता है जो मुझे पापा बोलती है। अच्छा, एक फनी बात मैं आपको बताता हूँ काजल जी। अभी हम 3-4 दिन पहले अपने गांव गए थे, तो चाचा जो हमारे गुरु हैं वो बताने लगे, हाँ, बेटा क्या अनजान एक लड़की बंगाल से आई थी। क्या कही थी? अनजान लड़की एक बंगाल से हमारे गांव के घर पे गई थी। हाँ, चाचा से बोली कि अंकल मुझे पवन जी से बात करा दीजिए। चाचा बोले कि चाचा हमको बता रहे थे, चाचा बोले क्यों, क्या 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 काम है कि तुम मैं आपकी बात पवन से करा? बोले नहीं कराइए ना, बहुत अर्जेंट है। बोले क्या अर्जेंट है? आप बोलिए ना, वो पहचान जाएंगे मुझे। बोले चाचा कैसे पहचान जाएंगे? तो मैं उनकी वाइफ हूँ। ये कौन सी शादी थी आपकी? सुनो ना, चाचा बोले कि बेटा तुम तो अगम जानी हो कि तुम पिछले जन्म की बात जानती हो, पवन कैसे जानेंगे तुम पिछले जन्म में क्या अब तुम पिछले जन्म चाचा मतलब यार जाओ, लेकिन वो चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन एक बच्चा टीवी पे देख के पापा बोलता है कि बच्चे का प्यार। ओके, आप चिपक गए, आप मतलब नेटवर्क में आइए ना, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। दीपक सोनी का क्वेश्चन है, क्या आप बाथरूम में भी गाना गाते हैं नहाते नहाते? बाथरूम में जे गाना नहीं हो गावेला वो गावेला। हाँ, सही बात है, हम भी गाते हैं, हमको नहीं आता। संगीत से लेना देना नहीं है, वो भी बाथरूम में जाता है तो गाता है। तो फिर आपका तो बनता ही है। मान लीजिए कि अगर मूडे है, कभी फनी मूड में आदमी है तो गाना गाते गाते बाथरूम में भी जाता है। हाँ, और पूरे होटल में गूंजता है पवन जी का गाना। जी जी जी। मैंने नोटिस किया है ये,
मतलब जैसे होता है ना लॉबी में, बाथरूम की जो साइड होती है वो शायद ज्यादातर लॉबी साइड में होती है, उसकी खिड़कियां जो छोटी छोटी होती है। तो आप इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं बाथरूम में, वो बाहर भी सुनाई देता है, रूम में भी सुनाई देता है। सुनाई दे भाई, चिल्ला के आदमी तबे ना गावेला कि लोग सुने। ओके। प्रभात राजपूत बॉलीवुड में आइडल किसे मानते हैं, जो आपको प्रेरित करता हो? कोई ऐसा, सनी देओल आपने फेवरेट एक्टर बताया था, लेकिन हाँ वो भी आइडल ही होंगे आई गेस आपके। मैं अगर देखा जाए तो एज ए एक्टर अजय देवगन साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही ओके। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि जितनी भी आपके फोटोज देखते हैं तो आप स्माइल नहीं करते हो उसमें। धानी का क्वेश्चन है ये। अतना ना एक्शन मूवी हम कर लेनी या करत नहीं कि हम हंसल भुला गेल बनी, क्या करूं। ये एक रिकॉर्डिंग भी आई है आपके लिए यही इसी क्वेश्चन पे। हम सुनाएंगे आपको लास्ट में, आखिर में सुनेंगे वो रिकॉर्डिंग। रजनीश के आपको सबसे पहला क्रश जिसे आपने अभी तक नहीं बताया कभी किसी को, पहला प्यार आपका जिसको अभी तक आपने नहीं बताया, ज्यादा कोई है? बचपन की मोहब्बत सब छोड़ के चली गई। रितु का कहना है अभी आपने हिंदी एल्बम किया, उसमें हिंदी एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया, और भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ वर्क करने में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या एक कलाकार के लिए कभी कोई लैंग्वेज माने एक्ट्रेस, वहां की एक्ट्रेस में और हमारे भोजपुरी के एक्ट्रेस में? मैंने ये बोला एक कलाकार के लिए लैंग्वेज मायने नहीं। आपकी आवाज चिपक रही है ना। हेलो हेलो, आया क्या? हाँ हाँ हाँ। सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था जी, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू भी है। ये कलाकार उसके साथ काम करता है, कभी कट गया वॉइस, मतलब नहीं आ रहा ठीक से। हेलो, हाँ, हेलो, फिर से कॉल बैक करूं मैं? नहीं नहीं, हो गई ना कि अभी और बा? नहीं, क्वेश्चंस खत्म हो गए, बस रिकॉर्डिंग सुनानी है। हाँ तो सुना था। हाँ तो रेंज में रहिएगा, नहीं तो फिर कट जाएगा, फिर सुनाई नहीं देगा आपको। जी जी, ये हमारे कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने आपके लिए अच्छा सा मैसेज भी दिया है और क्वेश्चन भी किया है कुछ उनके ही उसमें, तो आप उसका जवाब भी दे दीजिएगा, और बस जो भी प्यार उनका आपके लिए। फिल्म का पवन जी के साथ में एक फिल्म कर रहा था। फिल्म का नाम था जान लेबू का। तो जान लेबू का में हम पहले तो 1 मिनट के सीन के लिए हम लोग आधे घंटे हंसते थे, और पवन सिंह के साथ काम करने का मतलब होता है कि मस्ती के साथ काम करते रहिए और आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। छोटी मोटी मस्ती नहीं, पवन सिंह के साथ बहुत सारी मस्तियां होती हैं
और मस्ती से भरा माहौल जहां हो वही वही नाम पवन सिंह का है। पवन सिंह मस्ती का दूसरा नाम है और हंसते मुस्कुराते काम करते रहते हैं, यही पवन सिंह की सबसे बड़ी खासियत है। और पवन सिंह से मेरी तरफ से अगर सवाल करना है तो उनसे जरूर कीजिएगा कि पवन सिंह जी, आप हर चीज में आपने इम्प्रूवमेंट किया, पर्सनालिटी में, सिंगिंग में तो माशाल्लाह आपका जवाब नहीं है, एक्टिंग में भी आपने लोहा मनवा लिया, आपने कमाल का अभिनय किया, डांस कमाल करते हैं, फाइट कमाल करते हैं, बॉडी आपने इतनी अच्छी बना ली। सिर्फ एक चीज आप में और अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई कुछ भी कर देता है आप उसको मान लेते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि कान का कच्चा। मैं समझ नहीं बता सकता। सिर्फ आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिए तो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे जो गलत फहमी में रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो अच्छे हो जाएंगे। वाह। पवन जी के लिए जो दो शब्द आपने कहा, दो शब्द ये है कि एक ऐसा इंसान जो दिल का हीरा है, दिल का साफ है, जबान बहुत प्यारी है। हाँ, कभी कभी लोगों के कहने पर वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी सोच जाते हैं, लेकिन वो रियलाइज भी करते हैं और सम्मान उनके संस्कार में है। लव यू पवन जी, हम सब आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। दूरियां हैं, दूर हैं, लेकिन दिल के बहुत करीब हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लव यू ब्रो। पवन सिंह हर आदमी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, अपने साथी कलाकारों, अपने दोस्तों के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये सब उनको संस्कार में मिला है और ये उस माँ का प्रताप है जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। मैं पवन सिंह को एक इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर तो दुनिया उनको जानती है, एक इंसान के तौर पर उनको मैं एक सर्वोत्तम इंसान मानता हूँ। बहुत प्यारा दिल है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो पहचान ही गए होंगे ये किसकी वॉइस थी, तो उनके लिए कुछ कहें। और उनका जो कहना था कि आप बहुत जल्दी किसी की बात मान लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं अपने मामू, मैं प्यार से उनको मामू बोलता हूँ। मामू नमस्ते। आपने क्या बोला, चलिए कम से कम आपने आप इतना तो जानते हैं कि मैं आपका भांजा कैसा है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है और दिल से थैंक यू मामू, जो आप इतना अच्छा मेरे लिए बोले। थैंक यू मामू। और है पवन जी, कैसे हैं आप? लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे आप गांव में। अच्छा है, पूरी फैमिली के साथ, माँ के साथ होंगे। और बस अभी मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे शायद आप कितने प्रिय हैं आप भी जानते होंगे। आप बहुत नेक दिल इंसान भी हैं, अद्भुत अभिनेता भी हैं, लेकिन जितनी अच्छी आवाज है आपकी, जितनी मासूम निश्चल आवाज है आपकी, अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अब कुछ इस तरह की इमोशनल फिल्मों पे भी ध्यान दीजिए। एक्शन बहुत हो गया और ह्यूमन की छवि बहुत अच्छी बन गई। अब थोड़े जो आप में है वो रस, वो बात आप में बखूबी है, क्योंकि आवाज जिसकी इतनी निश्चल हो और उसकी अदायगी भी अच्छी होगी, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच में। तो बस यही कहूंगा, एंड लव यू लव यू लव यू लव यू। सब चीज सही हो जाएगा और निश्चित होगा। फिर मिलते हैं। ओके, लव यू डार्लिंग। ये बताइए। अवधेश बाबा पैर छू के प्रणाम करो, तनी आशीर्वाद दीजिए। काजल जी जी, अवधेश जी से मैं, देखिए कलाकारी तो अपनी जगह पे है, नो डाउट। अवधेश मिश्रा जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं कि हम लोग सेट पे जब रहते हैं तो इनसे सीखते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और उन्होंने जो सुझाव दिया कि ढेर भइल मारपीट, अब थोड़ा सा फनी मूड और थोड़ा सा रोमांटिक इमोशनल पारिवारिक फिल्म किया जाए, तो जरूर करेंगे बाबा। और एक विशेष बात बता दूं काजल जी आपको,
मैं इस आदमी से प्यार करता हूं इसके लिए क्योंकि अवधेश मिश्रा अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे आंखी जी मैसेज कर रही है, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमें लाइव। हाँ सॉरी, पाखी दीदी ने मैसेज किया है कि हम दोनों को लाइव देख के वो बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पाखी जी, कैसी हैं आप? अच्छी है। अब रिप्लाई बहुत सारे जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट मूवी आपकी अवधेश जी के साथ कब आ रही है बताइए? नेक्स्ट मूवी मैंने बोला ना, आपके पूछने से पहले ही मैंने बोल दिया कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं मुंबई आऊंगा, स्टोरी सुनूंगा। पवन सिंह, काजल लखवानी, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा जी, बतासा चाचा, समर्थ जी, देव सिंह जी और एक हमारे बड़े भैया सुशील सिंह जी, ये सब एक साथ। हम लोग 10 साल पहले वाली जो यादें हैं ना वो सेट पे देखना चाहते हैं। ये जरूर प्रॉमिस मेरे तरफ से। ओके, और 2 मैसेज है आपके लिए जी। नमस्कार, मेरा नाम समर चतुर्वेदी है। पवन जी के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि पवन जी आप जब मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, और खासकर आपकी वो ऐसी वाली जो हंसी होती है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही लाखों लोगों के दिलों पर राज करते रहिए। एक मेरा भी सवाल पवन जी से मेरी तरफ से पूछ लेना। मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की हैं। विलन के सामने तो समझ में आता है कि वो गुस्से में रहते हैं, विलन बुरा इंसान है, उसको मारना है, उसने गलत काम किया फिल्म में। हीरोइनों के साथ गाने में क्यों गुस्से में दिखते हैं हमेशा? ऐसा लगता है या कुछ मतलब पेट का में कुछ कब्ज का प्रॉब्लम है या क्या है? हम मतलब बहुत कम मुस्कुराते हैं। हीरोइनों के साथ तो मुस्कुराया करें। ये रोमांटिक सीन में अनकंफर्टेबल होते हैं या उन्हें लगता है कि जल्दी पैकअप करके घर जाऊं, क्या गाना वाना दे दिया है। मैंने अक्सर देखा है कि सिर्फ विलेंस के सामने ही नहीं, पवन जी हीरोइंस के साथ भी रोमांटिक सीन में, रोमांटिक गानों में ऐसा गुस्से में दिखते हैं हमेशा। तो पता नहीं चलता कि शूटिंग से जल्दी निकलने की टेंशन है या फ्रेश नहीं हुए आज दिन भर, क्या पंगा है। तो पवन जी प्लीज बताइए कि आप हीरोइनों के साथ भी मुस्कुराते क्यों नहीं है ठीक से? एक मेरा भी बताइए, क्यों नहीं मुस्कुराते हैं हीरोइन के सामने? संजय भैया को मेरा दिल से प्रणाम बोलिएगा। का करिएगा, एक्शन करीला तो ठीक लागेला। रुकिए। और ये भी एक चैलेंज दे रहा हूँ कि पवन जी ने जितने लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई हो, जितने भी, चाहे उनके फैन हो या उनके जो करीबी लोग हैं, मुझे पता है ये क्या बोलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 सेल्फी ऐसी दिखा दी जाए जिसमें पवन जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सेल्फी में गुस्से में आ जाते हैं। मैंने कई बार खुद बोला कि थोड़ा मुस्कुराइए, सेल्फी है, बोल के हंसवाया। पवन जी मुस्कुराया करिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो सेल्फी सब लोगों तक जाती है, हंसने में कोई बुराई नहीं है महाराज। स्माइल करके सेल्फी दिया करिए या दिया करिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। काजल जी, अब बताइए। काजल जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो 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 जी, आया, आवाज आया। हाँ, तो समर जी ने भी आपको ढेर सारा प्यार दिया है, उनका भी रिकॉर्डिंग सुनाया आपको। और
उन्होंने भी आपको मुस्कुराने के लिए कहा। संजय जी भी। समर्थ भैया को मेरा प्रणाम बोलिएगा, संजय पांडे जी को मेरा दिल से प्रणाम बोलिएगा। उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा, सबका सुझाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करिएगा, एक्शन करते ही रहता हूँ। हंसने का जहां सोचता हूँ कि अब हंसी, तब पता चली कि ऐसा कान में न्यूज दी ही लोग, हई हो गया, हऊ हो गया, हऊ हो गया। कहाँ से आदमी हंसेगा बताइए? अरे तो आप रोमांस भी तो करते हीरोइन के साथ भी एक्शन ही होती है क्या आपकी? रोमांसे करे मान लो, कहीं नहीं हम चला, रोमांटिक सीन है। रोमांस कहीं नहीं, शुरू होता सीन, दिखाया किसी ने, भैया फोन, हाँ हेलो, देखिए ना ऐसा ऐसा नहीं डाल, किसने क्या डाल दिया, मतलब कहाँ से क्यों? एक एक्टर की पहचान होती है, वो अपना एक्टिंग करना कभी नहीं छोड़ता, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे फाइट हो या कुछ भी हो। या जी तो पवन जी, आई होप कि आपको मजा आया हो हमारे क्वेश्चंस के साथ, हमारे फैंस के क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस के साथ, और हमें बहुत मजा आया आपके साथ लाइव आकर। और आप बहुत दिन बाद आप इतना बोले हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हमें, सो थैंक यू सो मच। और किसी भी चीज का बुरा लगा हो तो सॉरी। और बस बताइए, आपके 2 क्वेश्चन थे मेरे लिए, बताइए। क्वेश्चन करूं कि रहने दूं? क्यों, अच्छे है नहीं है क्या? क्वेश्चन कर दूंगा, पता चला ये भी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। जैसे जाने दो, अब चुप ही रहने दो मुझे। नहीं, पूछिए ना, क्या क्वेश्चन? नहीं बोल रहा हूँ तब तो ये हाल है, बोले ये तो दुनिया का दस्तूर है, बातें तो होती रहती है, बस समझना हम ही लोगों को है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और बुरा क्या है और अच्छा क्या है। जाए दे, लड़की हमें का तोरा से पूछी, रहे दे बाबू। अरे हो दादा। तू लड़की है, तू हमारे करस तू पूछा, हम तो से कौन करस पूछी रहे, धरने के पूछे के। मतलब सवाल कैसा था आपका जो आप इतना वो कर रहे हो मुझे? जाने दो, अब दोबारा बात करेंगे तो पूछेंगे हम। तो 5 सवाल आप करेंगी, 10 सवाल मैं दूंगा। दूसरी मुलाकात। हाँ? दूसरी बार जब हम दूसरी मुलाकात आप कब कर रहे हैं बताइए? दूसरी बार हम लोग जब लाइव आएंगे, हाँ जी, 5 सवाल आप करेंगी, 10 सवाल मैं करूंगा। भाई आप तो बहुत पहुंचे हुए इंसान है, क्या सवाल होंगे पता नहीं आपके। मैं तो फंस जाऊंगी। लेकिन एक बात बता दूं, सबका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको मेरा दिल से प्रणाम बोलिएगा। और हमारे जितने भी भोजपुरिया परिवार, आप लोग हमको और सुने, आशीर्वाद दिए। आम्रपाली जी, शुभी जी हाय बोल रही है आपको। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम, सबको दिल से प्रणाम। आप आशीर्वाद बनाए रखिए हम सबके ऊपर। और जो हम कोरोना महामारी से वॉइस ब्रेक हो, इससे हम लोगों को जीतना है। ये जहां बात सुरक्षित रहे, सेफ रहे, खुश रहे। काजल, बहुत अच्छा लगा, दिल से बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। खुश रही बबुआ, आम्रपाली जी लिखी है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। आपको हमारा वर्क कैसा लगा, हमारे क्वेश्चंस और हमारा टीम वर्क? दिनेश जी ने लिखा मालिक जी की जय हो। अरे व्यास जी प्रणाम। अरे व्यास, ये व्यास 15 को दिनेश जी का इंटरव्यू है। हाँ, काजल पूछिए। हाँ, व्यास जी से पूछिए कि मलिक जी पूछ रहे हैं कि 92 ले बका।
दिनेश जी, पवन जी पूछ रहे हैं परान में क्या प्राण में बरानवे लेवा का 75 को फिल्म करू अभी तारा भोजपुरी बोलने क्या बात परान में लेंगे क्या ओ गॉड, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा पवन जी बात करके आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू काजल, और मम्मी को नमस्ते बोलिएगा। जी मम्मी नमस्ते बोलो। नमस्ते। खुश रहो, जोर से बोलो। नमस्ते पवन जी, खुश रहो और अम्मा को प्यार देना। जी 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 चाची, ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और फ्लाइट पकड़ के जब ऑन हो तभी जल्दी बॉम्बे आइए और स्टोरी बनाइए और अच्छी अच्छी मूवी बनाए। बिल्कुल, बस, जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी, बाय। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ थे दिनेश जी ने लिखा है का मालिक जी प्रणवता कोरोना लेता परान तक कोरोना लेता। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप सबको मजा आया हो आज पवन जी के साथ। आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज पवन जी के साथ बातें हुई हमारी, और उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया हमारी बातों को, हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, और हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच पवन जी, रिंकू जी, आंचल, समर जी, अवधेश जी, संजय जी, बताशा चाचा, मनोज टाइगर जी, सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। और आई होप कि सब लोगों ने अपने अपने जो आंसर्स चाहिए थे संजय जी और सबको आपको मिले हो, और बहुत जल्द हम सब साथ में दिखेंगे आपको। एंड पवन जी ने प्रॉमिस किया है, सो बहुत जल्द हम बहुत अच्छी फिल्में लेके आएंगे आप सबके लिए और पुरानी टोली के साथ। सो स्टे ट्यून एंड देखते रहे खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। और 15 को, जो कि हमने अभी बता ही दिया कि 15 को हमारे दिनेश जी के साथ, पवन जी को मैंने बता ही दिया, सो 15 को हम दिनेश जी के साथ आ रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपके क्वेश्चंस क्या है दिनेश जी के लिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, और देखते रहे खट्टी मीठी बातें हमारे साथ, आपके साथ, और स्वस्थ रहे, सेफ रहे, घर में रहे, और अपना और फैमिली का ख्याल रखे, और खुश रहे। बस यही दुआ करती हूँ और यही कामना करती हूँ आप सबसे। सो खुश रहे, थैंक यू सो मच। नहीं विशाल जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। आप कैसे हैं विशाल बिहारी? शिवम हाय। अमित शुक्ला जी के साथ लाइव कब आएगा? जरूर आऊंगी। एक दिन बाद एक हम लाइव आते हैं तो टाइम लगेगा, और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो सबके साथ में बहुत जल्द लाइव आऊंगी और सबके साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि हम कब लाइव आ रहे हैं किसके साथ। हेलो शुभम हाय, विकास, राकेश हाय, रासेल हाय। अभी तो हमने किसारी जी के साथ किया ही है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी पूछते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो कब हमारे साथ लाइव आएंगे, तो जरूर उनके साथ भी लाइव आऊंगी वापस दोबारा। और सबके साथ बहुत अच्छा मौका है ये कि हमारे जो रिश्ते बिगड़े हैं या किसी ना किसी लोगों की वजह से जो अनबन फैली हुई है हम सबके बीच में, जबकि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लोगों की वजह से, लोगों की कानाफूसी की वजह से, गॉसिप्स की वजह से, तो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है या लोग मन मुटाव हो जाता है, बातें नहीं करते हैं। तो बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन आप लोगों से भी, कि पहले बात को पूरी तरह जाने, समझे, सोचे, उसके बाद फैसले ले और उसके बाद आगे जाके उसका एक्शन ले। अदरवाइज
हो जाता है कि रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, यही होता है। तो प्लीज अपने रिश्तों पे भरोसा रखें, और रिश्ते हैं तो हम सब हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस यही है एक बात। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी जो रिश्ते खराब करने की कगार पे बैठे हुए हैं, खैर उनसे ज्यादा हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने रिश्ते को कैसे संभाल पाए और स्वस्थ रखने की कोशिश करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं सबसे बातें कर रही हूँ। मैं पहले ज्यादातर किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन मुझे अभी बहुत खुशी मिल रही है सबसे बात करके और सबकी क्लोज रह के। सो थैंक यू सो मच सबको, इतना आप मुझे प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को, पवन जी, दिनेश जी, केसारी जी, सभी लोगों को, आम्रपाली एंड शुभी से तो बातें होती है कभी कभी, बट सभी सारे आर्टिस्ट, एक्टर्स जो भी है, एक्ट्रेस, सभी। सो थैंक यू सो मच, हमेशा ऐसे ही साथ रहे। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लॉकडाउन के बाद हम वो ना रहे जो थे पहले, लेकिन एक नई जर्नी स्टार्ट हो और जितने भी मन मुटाव है सब खत्म हो, और बस एक फैमिली की तरह सब रहे, एक साथ रहे, और हमारी इंडस्ट्री को एक फैमिली मिल जाए जो भी एकदम स्ट्रांग हो, और बस हमारी इंडस्ट्री को हम बहुत ऊंची लेवल तक लेके जाए। और जो जो चीजें प्रॉब्लम कर रही है इंडस्ट्री में, कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, जो भी है, तो उसका हम इलाज करें और निकाले, क्या बोलते हैं, इलाज करें कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब बैठ के हम सोचते हैं और सब साथ में फिर एक फैमिली बन के आते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, और लव यू लव यू लव यू बहुत सारा। और देखते रहे खट्टी मीठी बातें, और हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू, प्रणाम।